पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे गुरु दत्तात्रेय जी का 6 गुरु के बारे में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाकी गुरुओं के बारे में। दत्तात्रेय जी बोलते हैं, हे राजन, सूर्य भी मेरा एक गुरु है। एक सूर्य एक नाना प्रकार पानी में नाना प्रकार प्रतिबिंब होती है। ईश्वर भी नाना प्रकार शरीर में स्थित है, परंतु ये भिन्न दिखाई देते हैं, पर ईश्वर एक ही है। दत्तात्रेय बोलते हैं, कबूतर भी मेरा एक गुरु है। मैंने एक दिन प्रत्यक्ष किया, एक शिकारी 2 छोटे कबूतर को पकड़ लिया। ये देख के उसके माँ को इतना दुख आया कि वो उन्हें बचाने के लिए शिकारी के जाल में आ गया। इस प्रकार इंसान को भी मोह और माया के जाल से बचना चाहिए। इसके बाद गुरु दत्तात्रेय ने बोले, हे राजन, मेरा अजगर भी एक गुरु है। अजगर भोजन के लिए ज़्यादा इधर उधर भागता नहीं है। उसे जो भोजन मिलता है उसे वो संतुष्ट से भोजन करते हैं। मैंने भी ये भोजन की चिंता से विमुक्त हो। मुझे जो मिलता है मैं परम संतोष से उसे शिकार करता हूँ। इसके बाद दत्तात्रेय बोलते हैं, हे राजन, समुद्र भी मेरा एक गुरु है। समुद्र में 7 सहस्र नदियाँ आकर के समाई जाती है, तो भी समुद्र अचल प्रतिष्ठा है। इसमें कोई हलचल नहीं होते हैं। तो मैंने समुद्र से ये सीख लिया है, सुख दुख संघर्ष कठिनाई जीवन में आते रहेंगे, परंतु योगी को इसमें प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसके बाद गुरु दत्तात्रेय जी ने बोले, राजन, ये पतंग भी मेरे गुरु हैं। रात में रोशनी और अग्नि के तरफ पतंग खींचे चले जाते हैं। जितना रोशनी जितना तेज उतना उसका तरफ, और अंत में वो अग्नि में कूद जाती है। वैसे ही सुंदर स्त्री अग्नि और कामुक व्यक्ति पतंग जैसे होते हैं। ये मुझे सिखाती है खुद के काम को नियंत्रित करना और मन को आत्म में स्थित करना चाहिए। गुरु दत्तात्रेय ने और भी बताया, ये मधुमक्खियाँ भी उनका गुरु है। ये उनको सिखाती है कितना परिश्रम करके मधुमक्खी शहद को इकट्ठा करते हैं। महीनों से महीनों बीत जाती है ये शहद को इकट्ठा करने के लिए, और एक दिन अचानक से शहद निकालने वाला आकर के उसको निकाल के ले जाते हैं। इससे ये ज्ञान प्राप्त होते हैं, अधिक चीज़ों को एकत्र करना नहीं चाहिए। गुरु दत्तात्रेय ने बोले, हे राजन, पिंगला नाम के एक वैश्य से मैंने ये ज्ञान प्राप्त किया। पिंगला नाम की एक वैश्या थी जो धन की बहुत कामना करती थी। उसका धन का इतना लालसा थी कि वो बहुत ही पुरुषों के साथ संभोग करती थी धन की कामना के कारण, और वो सो नहीं पाती थी। एक दिन रात में कोई व्यक्ति उसके पास नहीं आया। उसके मन में वैराग्य आया। उसके विवेक ने बोला, तेरे हृदय में जो परमात्मा है यही तेरा स्वामी है। इसमें ही तेरा पूरा ध्यान लगना चाहिए, नहीं कि धन और संभोग में। आज गुरु दत्तात्रेय ने बोले, मेरा परवर्ती गुरु है मृग। मृग बहुत चंचल है। वो बहुत मौज और आनंद में उल्लास में रहते हैं, और इसका फायदा उठाकर जानवर उसका भोजन बनाते हैं। जो व्यक्ति मौज में डूबा है और लापरवाह है उसका जल्दी नाश हो जाता है। मृग ये सिखाती है योगी को हर्ष और लापरवाही छोड़ना चाहिए। राजन, मैं मछली से भी बहुत ज्ञान प्राप्त किया है।
मछली कांटों में जो मांस होती है उसको खाने के लिए जाते हैं और कांटे में चुभ जाते हैं। वैसे ही योगी को जिह्वा का जो स्वाद है इससे बचना चाहिए। के बाद गुरु दत्तात्रेय जी ने बोले, एक कुमारी कन्या मेरा गुरु। एक दिन मैंने देखा एक कुमारी कन्या धान कूट रही थी और उसके हाथ में बहुत सारे चूड़ियाँ थी और ये चूड़ियों के आवाज़ हो रहे थे। घर में मेहमान आए हुए थे और मेहमान इससे परेशान हो रहे थे। तो कुमारी कन्या ने अपने हाथ के सब चूड़ियाँ तोड़ दिया और हाथ में एक एक चूड़ी रखा। वैसे ही योगी को भी अकेले रहना चाहिए और उन्नति करना चाहिए। इसके बाद गुरु दत्तात्रेय जी ने बोले, एक तीर बनाने वाले को भी मैंने अपना गुरु बनाया। मैंने एक दिन देखा जो तीर बनाने में इतना मग्न थी, उसके पास से राजा की सवारी निकल गई, पर उसका ध्यान भंग नहीं हुआ। अतः हमें अभ्यास और वैराग्य से मन के ऊपर नियंत्रण लाके उसको परमात्मा में स्थिर करना चाहिए। बाद गुरु दत्तात्रेय जी ने बोले, हे राजन, मैंने एक सांप को भी अपना गुरु बनाया। संसार में कैसे अकेले जीवन व्यतीत करना चाहिए ये मैंने सांप से सीखा है। दत्तात्रेय जी ने बोला, मकड़ी भी मेरे गुरु है। भगवान भी मकड़ी के जैसा मायाजाल रचते हैं और उसे मिटा देते हैं। ठीक वैसे ही मकड़ी स्वयं मायाजाल बनाती है और उसमें विचरण करती है और अंत में पूरे जाल को खुद ही निकाल लेती है। ठीक वैसे तरह भगवान भी माया का रचना करती है और अंत में उसे समेट लेती है। गुरु दत्तात्रेय जी ने बोले, राजन, भ्रमर भी मेरा एक गुरु है। जहाँ से सार्थक ज्ञान मिले उसको तत्काल चरित्र में धारण करना चाहिए। जैसे भ्रमर अलग अलग फूलों में घूमते हैं और वहाँ से पराग को ले लेते हैं। इसके बाद गुरु दत्तात्रेय जी ने बोले, ये राजन, एक हाथी भी मेरा गुरु है। एक हाथी हाथिनी के संपर्क में आने से ही वो कामुक हो जाते हैं। वैसे ही ज्ञानी, योगी और तपस्वी को स्त्री से बहुत दूर रहना चाहिए। इसके बाद गुरु दत्तात्रेय ने बोले, हे राजन, चंचल बालक भी मेरा एक गुरु है। चंचल बालक कोई भी प्रश्न उसके मन में नहीं रहता, बिना संशय के वो आनंदित रहते हैं। वैसे ही मैं जिंदगी का, जीवन का जो चिंता है वो मुक्त होके आनंदित रहता हूँ। बाद गुरु दत्तात्रेय जी ने बोला, हे राजन, ढेंगी कीड़ा भी मेरा एक गुरु है। इससे ज्ञान प्राप्त होते हैं। इंसान जैसे सोच में ध्यान लगाते हैं वैसे ही वो बन जाते हैं। गुरु दत्तात्रेय बोले, मेरा दूसरा गुरु है गुरु पंछी। जिस प्रकार गुरु पंछी मांस के टुकड़े को चोंच में दबाए रखते हैं और जब दूसरे बलवान पक्षी उस मांस के टुकड़े को उससे छीनने के लिए आते हैं, तब वो टुकड़े छोड़ के शांति से दूसरे जगह बैठ जाते हैं। वैसे ही योगी को भी बहुत सारा चीज़ इकट्ठा रखने का ख्याल को छोड़ देना